अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं कि सोने की खरीदारी 1 साल तक कम कर दी। उसके बाद भारत सरकार स्टैम्प ड्यूटी जो है सोने पे, यानी सोना जो बाहर से आयात होता था उस पर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया। यानी पहले 7% था, अब उसे 15% कर दिया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इब्जा के पूर्व मुंबई प्रेसिडेंट रमन सोलंकी जी इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोना और कितना रुलाएगा। वैसे तो ये औरतों पे श्रृंगार का एक आभूषण है, लेकिन जब इसे खरीदने जाओ तो आंख से आंसू इस वक्त आने लगे, क्योंकि सोने का भाव इस वक्त 1,62,000 पहुंच चुका है। रमन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सोना श्रृंगार होता है, पुरुष पहनते हैं, महिलाओं पे निखर के आता है, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री पहली मर्तबा कह रहे हैं खड़े होकर मन से सोना मत खरीदिए। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी जाती है कि सोना जो आयात आप लोग करते थे वो 7% था, अब वो 15% हो चुका है। फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति है? आज सोने के दाम में इजाफा भी आ गया है, मार्केट की स्थिति क्या है? अगर इसी तरह से चलता रहा तो सोना जाके कहाँ रुकेगा? जहाँ तक मैं मानता हूँ शुभम कि जैसे कि 2 दिन पहले मोदी जी ने जो ऐलान किया था हैदराबाद में कि सोने की खरीदारी आप 1 साल तक आप रोक लो, तो अभी लोगों को इसमें अंदाज मिल ही गया था कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और जो बड़ा होने वाला था हम सोच रहे थे कि 5-7 दिन लगेंगे, लेकिन मोदी जी जब ये फॉरेन टूर में जा रहे हैं तो उसके पहले ही उन्होंने ये शाम कल रात को ऐलान कर दिया कि ड्यूटी अभी जो पहले 6% थी 6 से 9% बढ़ा के टोटल मिला के टोटल 15% हो रही है। तो जब उन्होंने ऐलान किया तब देखा जाए तो इतना कोई असर नहीं हुआ था। लोगों में दहशत हो गई थी कि क्या मालूम क्या हो सकता है। फिर भी एक स्टेटमेंट को लेके लोगों के अंदर एक संशय जरूर था कि क्या होगा। तो लोगों ने एक बार तो ख़रीदना थोड़ा सा कम कर लिया था। लोग यहाँ शोरूम के अंदर देखो तो जगह जगह सारे शोरूम 2 दिन से खाली पड़े थे। और लगभग मैं तो मानता हूँ कि जो रोज़ की उनका टर्नओवर था उस टर्नओवर के अंदर वो लगभग 70 to 80% कम हो गया था। 20-30% उनके पास में बिजनेस बचा था। अब ये होने के बाद में आज सुबह ही अभी देखो तो लोगों में दहशत ज़्यादा बनी हुई है। सोचते अभी क्या होगा देखें। लेकिन रमन जी, जो सोना हम विश्व में सबसे भारत सेकंड नंबर पे आता है, सोना इंपोर्ट करता है। अफ्रीका से हम सोना ज़्यादा मंगाते हैं, और अभी अगर ये जो बढ़ गया है तो आप जैसे कारोबारियों को जो आप सोना इंपोर्ट करते थे फिर उसे मार्केट में सप्लाई करते थे, ये क्या थोड़ा दिन स्टॉप होगा कि इसी तरह से मार्केट की सिचुएशन को देखा जाएगा? जो सोना इंपोर्ट करते थे तो उसके अंदर गवर्नमेंट की यही है कि इंपोर्ट करना उनको बंद करवाना है। तो उसके अंदर जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा गोल्ड के अंदर इंपोर्ट करने में अपनी फॉरेन एक्सचेंज जाती है, तो उस फॉरेन एक्सचेंज को भी बचाने के लिए, क्योंकि तेल जो ज़्यादा नेसेसिटी है तेल के अंदर, ये भी 70 की जगह $170 पर बैरल था, वो अभी 110-120 हो गया है। तो उसका जो ऑफसेट करने के लिए गोल्ड को एक ज़रूर निशाना बनाया गया है कि भाई गोल्ड को आप कम खरीदो, तेल खरीदना ज़रूरी है। तो उन्होंने मोदी जी ने एक काम अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए, अपनी फॉरेन मुद्रा को बचाने के लिए किया है, वो देश के हित में किया है। लेकिन अभी इसके लिए जो अभी 15% हो गया, उससे 10% ऑलमोस्ट सोना बढ़ गया है। कल तकरीबन 1,52 1,53 था, अभी 1,62 हो गया है। तो इसके अंदर उसको 3-4 दिन और लगेंगे सेटल होने के अंदर। लोगों की मानसिकता अभी एक सेट करने में भी लोगों को टाइम लगेगा। लेकिन रमन जी, आपको लगता है कि सराफा व्यापार के बारे में सोचना चाहिए था? ऐलान तो कर दिया, ठीक है, सोना मत खरीदिए, कई सारे लोग नहीं भी खरीदेंगे, इससे तो व्यापार को भी नुकसान होगा। सराफा व्यापार कहाँ जाएगा? आप जैसे व्यापारी जो है, जो गोल्ड का व्यापार कई सालों से कर रहे हैं, आपको भी तो इसकी मार झेलनी पड़ेगी। अभी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जो ड्यूटी बढ़ाई है ऑलरेडी, गोल्ड जो गत वर्ष लगभग 80-90 के आसपास चल रहा था, आज उसकी जगह 160 हो गया है। तो अभी जो मिडिल क्लास पब्लिक थी वो तो मैं तो मानता हूँ कि गोल्ड में से भी आउट हो चुकी है। लोअर क्लास तो ऑलमोस्ट अभी तो 1 ग्राम गोल्ड के ऊपर आ गई है। लेकिन अभी जिस ढंग से रेट बढ़ते जा रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि सोने का बिजनेस जो है वो बहुत इसके अंदर नुकसान आएगा। इसमें लोगों की खरीदारी बहुत घट जाएगी। बड़े बड़े शोरूम भी बढ़ रहे हैं आशा के अंदर कि कुछ काम निकलेगा, लेकिन लास्ट 1 साल से यह ज्वेलरी बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान का जो वॉर चल रहा है वो भी आज लास्ट 2 महीने से चल रहा है, इसके पीछे वजह भी यही हो गया है। और ग्लोबल जो भी है वो भी इश्यूज बहुत सारे चल रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1-2 साल ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन रमन जी, आपको लगता है कि सोना इतना महंगा है तो औरतें अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा जा रही हैं, क्योंकि अब शादी ब्याह में पहनावे के सीजन में यही सब देखा जा रहा है? ये आप बात सही है शुभम कि अभी लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर भी ज़्यादा जा रहे हैं। अभी पहले मैं मानता था कि बहुत सारे लोग जो
कहीं बाहर की शादियां होती थी तो ज्वेलरी ले जाते थे। अभी ज्वेलरी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि वो ज्वेलरी अभी लेना ज़्यादा लेकर जाना पसंद नहीं करते हैं। और 1 ग्राम गोल्ड हुई, इमिटेशन नहीं बोलूँगा मैं, 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बोलूँगा, कि एकदम सोने जैसी बनती है, उसकी मेकिंग भी सोने जैसी ही रहती है। जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाते हो तब तक कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन सी ज्वेलरी है, सोने की है या 1 ग्राम गोल्ड की है। तो अभी लोगों का रुझान जरूर 1 ग्राम गोल्ड के अंदर ज़्यादा झुका हुआ हो। नहीं खाली मैं मिडिल क्लास की बात करूं, लेकिन अपर मिडिल क्लास भी लोग अभी डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर इसी टाइप की ज्वेलरी लेकर जाते हैं और अपना काम वहाँ निकालते हैं। एक आखिरी सवाल, जब से ये पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है सर, उसके बाद से बाजार में कितनी गिरावट आ चुकी है सोने की खरीदारी में, खासकर 2-3 दिनों में? मैंने जैसे आपको अभी बताया शुभम जी कि भी इसका जैसे आपने देखा कि मैं लास्ट 2 दिन के अंदर देख रहा हूँ कि हर एक रिटेल शोरूम खाली पड़े हैं। बहुत मुश्किल से लोग कस्टमर्स अभी आ रहे हैं। उनका स्टेटमेंट से बहुत सारा झटका लगाया था। अभी इस झटके के अंदर लगभग 80% तो कस्टमर्स डाउन हो गए थे 2 दिन के अंदर। तो अभी उसको अभी ये वापस पीछे पीछे 2 दिन बाद में इनका जो ऐलान आया है, ऐलान के बाद में अभी क्या हो रहा है, अभी सुबह से तो कोई कस्टमर्स आए नहीं है अभी तक। एक बहुत साल पहले एक ऐड आता था, उसमें गाना गाते थे, घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना। अब आपको लगता नहीं है सोना ही मत खरीदो, तो जो घर में सोना पड़ा है आपको लगता है कि उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको बेचना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग को डर, हमने गोल्ड बाय तो कर लिया है, उसका करेंगे क्या जब खरीदारी नहीं रहेंगे? मैं ये जो सोना जो है बहुत ही कीमती हो गया है अभी, और ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अभी ज़्यादा माना जाएगा। पहले ज्वेलरी में ज़्यादा पहना जाता था, अभी लोग अभी इसकी तरफ सोना जो सोना है वो उसका चार्म कभी कम नहीं हो पाएगा। सेफ्टी वाइज, सिक्योरिटी वाइज आप देखो तो लाइफ के अंदर एक सोना आधी रात को भी जब काम आता है तो उसके अंदर लोग अभी क्या करेंगे कि सोना को रिसाइकिल करेंगे भाई, या और जिसके पास जिसकी ताकत है 1.5-2 लाख रुपया 10 ग्राम के पीछे खरीदने की तो वो ज़रूर लेगा। लेकिन ये एक सिक्योरिटी सिंबल हो गया है और वो हमेशा रिसाइकिल करके वो सोना अपने पास रखना चाहेगा। तो सर, ये अभी बाजार में आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी? क्या आप सोना और अप होगा या फिर डाउन होगा, कि रात भरी खबर आएगी कि लोग, आम आदमी जो है पैसा निकाल कर सोना खरीद सकें, ऐसी भी खबर आएगी? क्या फिर बढ़ती ही जाए? क्योंकि महंगाई जो है कभी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। कोई भी चीज़ अगर हम न्यूटन की बात करें तो एक बार कोई चीज़ ऊपर चली जाती है फिर नीचे गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप देखते हैं, क्या बाजार और बढ़ता जाएगा कि फिर रुकेगा? जहाँ तक मेरा मानना है कि यह जो बाज़ार गोल्ड का बाज़ार है, ज्वेलरी बाज़ार है, ये पूरा डिपेंड है ग्लोबल इश्यूज के ऊपर है। और ये इसका इंडिया के अंदर इसका कोई असर नहीं होता है। इंडिया के अंदर कितनी भी ज्वेलरी खरीदी जाए, कितना भी सोना खरीदा जाए, ये चलता है विश्व आर्थिक स्थिति के ऊपर चल रहा है। सारी बैंकें गोल्ड की बाइंग करती है, उसके पीछे और बहुत सारी हेजिंग भी होती है, तो उसके पीछे सोने का बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता है। और जहाँ तक अभी मेरा मानना है कि अभी ये जो गोल्ड है अभी आज 162 के आसपास चल रहा है, वो भी अभी ईरान और इजराइल या अमेरिका का जो वॉर चल रहा है उसके हिसाब से यह जो सोना नीचे आया है, बाकी यह सोना वापस आएगा 5,500 $5,600 तक पहुंचेगा। आज नहीं, 2 महीने 4 महीने के अंदर वो जहाँ से वो नीचे आया था वहाँ उस जगह वापस पहुंचेगा तो सोने की कीमत 2 लाख से ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल, देखिए नहीं, अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो खबर आपके लिए है कि सोना आने वाले समय में इसमें और इजाफा हो सकता है। सरकार भले ही कह रही है कि सोना मत खरीदिए, लेकिन उसके बावजूद भी सोने के दाम में कमी देखने को मिली, क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो बढ़ा दी गई है। अगर आप जो तमाम जो बड़े व्यापारी हैं अगर सोना किसी अन्य देश से आयात करते हैं तो जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है। तो उसके बाद से सोना अब आपकी जो उसकी फिरक है, जो उसकी चमक है, वो और भी महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।